अरे रुक भाई रुक, क्या तुझे भी लीड कोड से डर लगता है? लगता है? लगता तो होगा। चल कोई नहीं, क्या होता है पहले लीड कोड, इस बात के बारे में डिस्कस करता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ लीड कोड सॉल्व करने का तरीका क्या है, सही में वैलिड, कैसे अच्छे से लीड कोड सॉल्व करे जाएंगे। ठीक है। सो लीड कोड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखने को मिलेंगी। उसमें तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम समझते जाओगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। बट मेन बात यह आती है हमें सॉल्व करने ही क्यों है भाई। सॉल्व करने की जरूरी नहीं है। ठीक है। सॉल्व जो करना है ना वो हमें अपनी प्रॉब्लम स्किल्स को बढ़ाने के लिए करना है। ठीक है। तो लीड कोड एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो तुम्हें ये कंफर्म कर दे कि हाँ भाई आज 50 लाख की प्लेसमेंट तेरी पक्की है, तूने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तू 50 लाख की प्लेसमेंट ले लेगा। ठीक है। भाई नहीं हो पाएगा। भाई रियल प्रॉब्लम मतलब क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि भाई लीड कोड सॉल्व कर लिया, हाँ 50 लाख की प्लेसमेंट है भाई अपनी तो। बट लीड कोड सिर्फ हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा रहा है कि हम कोड को विजुलाइज कैसे करें, कोड को सोचे कैसे। ठीक है। सोचना, कोड को हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, उसको प्रॉब्लम को समझेंगे कैसे। ठीक है। लीड कोड उसे कहते हैं। कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वैसे, लाइक तुम हैकर शेफ हो गया, हैकर अर्थ हो गया, लीड कोड हो गया। ठीक है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है। नॉट कि इन पे कंपनी के तुम्हें क्वेश्चंस मिल रहे हैं हाँ तो कंफर्म है कि भाई हाँ तुम्हारी प्लेसमेंट पक्की हो गई। नहीं 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 नहीं, नहीं भाई, वो नहीं होता। ठीक है। अच्छा मेरा नेक्स्ट सवाल तुमसे ये है, तुम लोग लीड कोड क्यों सॉल्व नहीं कर पाते? कभी सोचा इस बात पे? थोड़ा दिमाग तो लगाया होगा कि हाँ हम लीड कोड क्यों सॉल्व नहीं कर पाते। मैं बताऊं मेन कारण क्या है। हम लोग ने आज लीड कोड खोला, पहला प्रॉब्लम देखा टू सम। ठीक है। टू सम हमने देखा, टू सम में हमने सॉल्व करा, हम खुश हो गए, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई हमें समझ ही नहीं आया क्या हुआ, क्योंकि उसका हमें प्रॉब्लम ही समझ नहीं आ रही, क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को समझने के लिए तुम लोग फिर यूट्यूब पे आते हो। तुम लोगों ने यूट्यूब से 2-4 यूट्यूबर्स की वीडियो देखी, मैं नाम नहीं लूंगा ठीक है, बिकॉज किसी का हेट। ठीक है। तो तुम लोगों ने कंटेंट देखा, सीख लिया, क्वेश्चन सॉल्व ऐसे होना है, वो वाला क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया, ऐसे सॉल्व होना था। ठीक है। अब तुमने सॉल्व भी कर लिया, फिर तुम दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए। अब उस नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब तुम गए तुमसे वो भी सॉल्व नहीं हुआ। भाई क्यों नहीं हुआ मैं बताऊं, क्योंकि तुमने किसी का फिर से कॉपी पेस्ट कर दिया। प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, तुमने कंटेंट को कॉपी कर दिया, किसी का देखा उसका पेस्ट कर दिया। तो भाई ये लीड कोड सॉल्विंग की तरीका नहीं है। ठीक है। अब लीड कोड सॉल्विंग की अगर तुम लोग बात कर ही रहे हो तो लीड कोड सॉल्विंग का जो रियल तरीका है ना वो ये है कि तुम पहले प्रॉब्लम को विजुलाइज करो ब्रेन में। जब तक विजुलाइज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है। कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऐसे नहीं होता कि लाइक तुमने कोड देख लिया, कोड एआई से ले लिया। आजकल तो यही चल रहा है कि भाई हाँ नहीं हो रहा सॉल्व, कोई नहीं भाई एआई खोल, लिख प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कॉपी पेस्ट कर, हो गया काम। ठीक है। नहीं होता भाई, उससे भी नहीं होता, उससे भी तुम्हें समझ नहीं आएगा कभी। एआई से भी समझ लोगे तब भी समझ नहीं आएगा। ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोग जो सीखते हैं वो सीखते हैं बेसिक, और जो लीड कोड होते हैं वो होते हैं एडवांस्ड। लेवल में डिफरेंस है, समझो इस चीज को। जो हम नॉर्मल लैंग्वेज सीखते हैं वो एक बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं, लीड कोड होता है एडवांस लेवल। अगर तुम्हारा जो लेवल है कोडिंग का वो यहाँ पे है तो लीड कोड यहाँ पे आता है भाई। ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो। अब इसके बाद की जो बात आती है कि भाई फिर करे कैसे, हर कोई यही पूछेगा कि भाई फिर करे कैसे, ये तो बताओ। तो भाई करने का तो कोई तरीका है नहीं, वो तो तुम लोगों को ही सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ 10, 20, 30, 40 प्रॉब्लम्स तुम किसी की देख लो, उसके बाद अगर तुम्हें समझ आ गया है तो भाई गुड फॉर यू। बट इफ समझ नहीं आया है तो भाई कुछ नहीं कर सकते, तो तुम्हें रिपीट देखना पड़ेगा। बट इस चीज को भी सॉल्व करा जा सकता है कि तुम लोग एक बार ही कंटेंट देखो, उसके बाद तुम्हें देखने की जरूरत ही ना पड़े, कि तुम खुद ही प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाओ। अब इस चीज को कौन सिखाएगा? यूट्यूब पे अवेलेबल है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। मैंने भी कई यूट्यूबर्स की वीडियो देखी है लीड कोड सॉल्व करने से पहले। करंटली मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। अगर देखो मैं तुम्हें लीड कोड पढ़ा सकता हूँ तो बहुत अच्छे से समझा भी सकता हूँ। ठीक है। क्यों? लीड कोड हार्ड नहीं है, ये रियलिटी है। लीड कोड हार्ड नहीं है भाई। ठीक है। पहले लीड कोड से डरना बंद करो। अब आता है मेन डीएसए। डीएसए पे ही बेस्ड होते हैं लीड कोड के क्वेश्चंस। डीएसए क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ठीक है। डीएसए एक ऐसा वे है जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तुम लोगों को पता नहीं होगा पर मैं बताता हूँ फिर भी कि कह रहा हूँ बता ही क्यों रहा है, चल भाई फिर भी सुन ले। ठीक है। थोड़ा सुन ले, उसके बाद मैं भी पढ़ूंगा ही।
ज़्यादा देर की वो नहीं है, आज इंट्रो वीडियो है तो थोड़ा सा सुन लो, ठीक है, उसके बाद बढ़ाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डीएसए जो होता है ना, वो हमें ऑप्टिमल अप्रोच सिखाता है कि ऑप्टिमल अप्रोच कैसे लगाई जाती है उस पर, ठीक है। 3 साल हो गए मुझे भी कॉलेज में, मुझे भी पता है कि क्या होता है, ठीक है, प्लेसमेंट्स में क्या सीन है। ब्रूट फोर्स का तुमने नाम सुना है? नहीं सुना होगा, बताऊं? बता ही देता हूँ, कौन सा तुमसे पूछ लो, कोई फायदा है? तो चलो ठीक है, ब्रूट फोर्स क्या होता है, एक तरीका है जिसमें हम मतलब लाइक सबसे वर्स्ट टाइम पर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा टाइम पे, क्योंकि इसमें हम सारी अप्रोच लगा के देखते हैं। ऑप्टिमल अप्रोच क्या होती है, जिसमें तुम सबसे कम टाइम में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व। अब मैं तुम्हारे सामने वो कॉम्प्लेक्स नेम नहीं लूंगा, ओमेगा थीटा, ठीक है, बिगो, फायदा नहीं है कुछ भी। जेन्युइनली बेनिफिट सिर्फ इतना है कि तुम्हें पता होना चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बट मैं वो नहीं पता तो कोई नहीं, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। बेसिक्स में अभी कवर अप करवाऊंगा, ठीक है, सारे बेसिक्स बताऊंगा आज इसके क्या क्या बेसिक्स हैं। अब ये मत कहना यार कि बोर कर रहा हूँ, भाई यार देखो थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा पढ़ लो, मेरे कहने से पढ़ लो, ठीक है, इतना तो पढ़ ही लोगे कि प्लेसमेंट निकाल लो। किस लिए आए हो कॉलेज में? प्लेसमेंट लेना है? सीएससी में हो, इंजीनियरिंग में हो? अच्छा, एक क्वेश्चन और, इंजीनियरिंग क्या होता है भाई? किसी ने सोचा है आज तक व्हाट इज इंजीनियरिंग? पता है किसी को इंजीनियरिंग क्या होता है? नहीं पता होगा, क्यों? हाँ भाई, शर्मा जी के लौंडे ने कर लिया तो हम ही करेंगे, ठीक है, हमारे घर वालों ने कहा कि इंजीनियरिंग कर, तभी फायदा है वरना नहीं होगा। भाई क्यों होगा फायदा? एआई है तुम्हारा काम करने के लिए, तो हमें क्यों रखेगी कंपनी, क्यों रखेगी बताओ? मुझे एक रीजन दो ना कि हमें कंपनी रखे, क्यों रखेगी? भाई रीजन, आज के टाइम पे तो देखो जॉब्स का तुम्हें भी पता ही होगा क्या सीन चल रहा है, ठीक है, रिसेशन इंडिया में, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, बट चलो कोई नहीं, हमारा ये टॉपिक नहीं है रिसेशन। किसी दिन पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा इस पे भी, रिसेशन पे, तब डिस्कस करता हूँ, ठीक है, इस चीज के बारे में। पहले मैं तुम लोगों से एक बात करना चाहूंगा, इंजीनियरिंग क्या होती है? इंजीनियरिंग जो होती है ना, होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तुम इंजीनियर तब कहलाओगे जब तुम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वो इंजीनियर नहीं है जो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, वो एक टाइपराइटर है जो सिर्फ काम करने के लिए है, ठीक है। एक रियल इंजीनियर वो होता है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, प्रॉब्लम को माइंड से सोचता है, वो एक रियल इंजीनियर है, ठीक है। बट अब जो बात आती है कि भाई 500 प्लस वीडियोस हैं यूट्यूब पे एक एक यूट्यूबर की, लीड कोड की, तो तुम लोग मेरी क्यों वीडियो देखोगे बताओ? मैं क्यों, मेरा कंटेंट को इतना अच्छा है? भाई मैं तुम लोगों को जेन्युइनली बताता हूँ, जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हर कोई लीड कोड सॉल्व करना सिखा रहा है, बट कोई ऑप्टिमल अप्रोच नहीं सिखाता कि भाई तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे समझ आएंगी, ठीक है, कोड को कैसे बनाना होता है, प्रॉब्लम को कैसे समझना होता है, विजुलाइज कैसे करा जाता है किसी चीज को, ठीक है, एक स्किल सेट होता है जो पर्टिकुलर लीड कोड के लिए रिक्वायर्ड है, वो चाहिए, ठीक है, तभी तुम्हें समझ आएगा क्या होता है। चलो बहुत बकवास में कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो इंट्रो में दोबारा दे देता हूँ। माय नेम इज अभिनव बंसल एंड यू आर वाचिंग ऑटोमेट आईक्यू एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर लीड कोड सीरीज। सो लेट्स गेट टू द स्क्रीन। सो गाइस, तुम लोगों को भी दिख रही होगी कंप्यूटर स्क्रीन अब, ठीक है। तो इसमें हम जो पीपीटी खोल रखी है मैंने, टेंशन मत लो, पीपीटी से नहीं पढ़ाऊंगा, नोटबुक पे पढ़ाऊंगा, ठीक है, उस पर तुम क्लियरली समझ पाओगे हर चीज को। मैं बस पीपीटी तुम्हें इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, ये कि रेफरेंस देंगे, ठीक है, अभी मैं तुम्हें सिर्फ रेफरेंस दूंगा, कोड मैं अभी तुम्हें करके दिखाऊंगा, ठीक है, बाकायदा उसमें तुम्हें हर चीज बताऊंगा कैसे होता है, सी प्लस प्लस का कोड कैसे बनता है। मैं क्योंकि एक लीड कोड की सीरीज नहीं बना रहा, मैं इसमें तुम्हें सी प्लस प्लस भी कवर करूंगा पूरी, ठीक है, एक कोडिंग लैंग्वेज भी मैं कवर अप करूंगा अपनी तरफ से। तो पहला सवाल आता है कि हम सी प्लस प्लस का क्यों यूज कर रहे हैं? सी प्लस प्लस का यूज हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज क्योंकि ये थोड़ा सा इवॉल्व वर्जन है सी का, ठीक है, इसमें थोड़ा सा बेनिफिट्स मिलता है हमें एसटीएल लाइब्रेरी का। एसटीएल लाइब्रेरी क्या होती है? स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। अब ये तुम्हारे सर के ऊपर से गया होगा, ठीक है, बाउंसर है, बाउंसर फेंक दी मैंने तुम्हारे ऊपर, टेंशन मत लो, बाउंसर को मैं वहीं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? इसमें ऑलरेडी डिफाइन होते हैं यार कई सारी चीजें, लाइक जैसे डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स हमें जो रिक्वायर्ड होते हैं ना, लाइक ट्रीज, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, ठीक है, ये सब हमें इसमें डिफाइंड होता है। पर ये तुम्हें अभी सब ऊपर से जा रहा हो, ये मैं मानता हूँ यार तुम लोग बिगनर हो, ठीक है, जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है गुड फॉर यू, बट जिनको नहीं पता, चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें उस चीज को आगे क्लियर करूंगा। इस एसटीएल की एक पर्टिकुलर वीडियो भी मैं लेके आने वाला हूँ जिससे तुम्हें अच्छे से समझ आएगा, बिकॉज क्योंकि उसके बिना हम डीएसए को यूज नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे हम मतलब लाइक इस लैंग्वेज में क्या फायदा मिल जाएगा आगे, ये तुम्हें फायदा मिल सकता है कि प्लेसमेंट में भी तुम इसका यूज कर सकते हो। 80% स्टूडेंट्स इसका यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे, ठीक है। दूसरी बात, कंपनी भी इन्हें वैलिड मानती है। जैसे जावा ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, बट जावा हार्ड भी है क्योंकि उसमें सिंटेक्स बहुत बहुत ज्यादा, रियलिटी दूंगा, बहुत ज्यादा हार्ड है।
उसको याद रखना, ठीक है। चलो तो फिर पहले टॉपिक पे चलते हैं, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। इंट क्या होता है भाई? इंट को मान लो तुम इंटीजर, ठीक है। इंटीजर का स्मॉल पार्ट इंट। इंट क्या है भाई? जिसमें डेसिमल नहीं होता, ठीक है। डेसिमल तो पढ़े होंगे नंबर सिस्टम्स, ठीक 12th से पहले सबने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से ये वाला। तो जिसमें डेसिमल नहीं आता उसे हम इंट बोलेंगे, ठीक है। ये तुम्हारे कहीं तक भी हो सकते हैं बट विदाउट डेसिमल, ठीक है। इन्फिनिटी है इनकी भी रेंज। फ्लोट, फ्लोट क्या होता है भाई? फ्लोट को तुम मान लो कि फ्लोट हमारा एक ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल होता है, बट इसमें हमारा जो डेसिमल होता है ना वो 6 डिजिट्स तक होता है, ठीक है। डबल, डबल जो होता है हमारा, डबल भी एक डेसिमल ही है भाई, इसमें हमारा 2 डिजिट्स तक होता है डेसिमल। अभी मैं तुम्हें इस चीज को और क्लियर करूंगा जब मैं तुम्हें कोड करके दिखाऊंगा, ठीक है। करेक्टर, कैर, कैर क्या होता है भाई? कैर को तुम नॉर्मल मान लो अल्फाबेट्स है। तुम किसी एक वर्ड को लिख रहे हो ना, सिंगल करेक्टर, वो कैर है, ठीक है। बूल, बूल क्या होता है भाई? तुमने ट्रू फॉल्स का तो सुना ही होगा, हर किसी के पेपर में आते थे यार, मेरे पेपर में भी बहुत बार आए हैं और गलत भी हुए हैं। मैं भी अपने दोस्त से पूछने में लगा रहता था, हाँ भाई क्या होता है फॉल्स, एफ ट्रू, ऐसे, ठीक है। तो बुलियन भी हमारा वही है कि इसमें हम ट्रू फॉल्स कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं कि ये चीज ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है भाई? तुम स्ट्रिंग को मान लो एक कैरेक्टर्स का सेंटेंस, ठीक है। वैसे हम वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, हाय हेलो, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ये स्ट्रिंग काउंट होती है, ठीक है। स्ट्रिंग बट एक डिफरेंट टॉपिक है, इसका तुम्हें मैं अलग से लीड कोड में भी करवाऊंगा और साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस भी हैं बहुत अच्छे जो कंपनीज में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना अगर तुम नोट्स बना रहे हो साथ में, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट भाई देखो, सी प्लस प्लस में इनपुट और आउटपुट कैसे होता है? सी आउट और सी इन से। बाकी मैं तुम्हें कोडिंग में सिखाऊंगा कैसे होता है सी आउट और सी इन का यूज, ठीक है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर भी सीखेंगे, इसकी हेडिंग भी सीखेंगे, मेन लाइब्रेरी भी सीखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी तुम इतना पढ़ो कि सी आउट क्या होता है आउटपुट देने के लिए, सी इन क्या होता है इनपुट देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स भाई तुम्हारे ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो पहले होते हैं हमारे, प्लस माइनस तो एज यू नो लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन, बच्चा चीज है यार, ठीक है। अब ये तुम कह रहे होंगे भाई ये क्या आ गया नया आइटम, ये डॉट्स आ स्टार क्या आ गया ये? अरे गाइस ये कुछ और नहीं है भाई, मल्टीप्लिकेशन है, इसमें हम एक्स का यूज नहीं कर सकते बिकॉज क्योंकि वो एक अल्फाबेट है, तो इसमें हमने स्टार का यूज करा। स्लैश तो आई नो, यू गाइस नो, डिवाइड, ठीक है। परसेंट, परसेंट का मतलब यहाँ परसेंट नहीं होता, क्लियरली बता रहा हूँ, परसेंट का मतलब परसेंट नहीं होता। परसेंट का मतलब यहाँ पे होता है मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है भाई? जो तुम्हारा रिमाइंडर बचता है ना उसे हम मॉड कहते हैं। जो डिवाइड करने के बाद किसी चीज का रिमाइंडर बचता है उसे हम मॉड बोलते हैं, ठीक है। प्लस प्लस माइनस माइनस ये सब चीजें मैं तुम्हें भी आगे बताऊंगा, वरना तुम्हारे ऊपर से फिर बाउंस हो जाएगी, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स गाइस, तुम इस ऑपरेटर्स को ऐसा समझ लो कि ये ऑपरेटर्स हमारे लिए कंपलसरी हैं, बट ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, ये भी तुम्हारे ऊपर से चले जाएंगे, पर मैं तुम्हें इनका नाम बता देता हूँ। ये जो डबल डबल वाला है इसको हम एंड बोलते हैं, ठीक है। इन्हें हम और बोलते हैं, ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, नॉट कंडीशन, ठीक है। मैंने लिखा भी है एंड और नॉट। रिलेशनल ऑपरेटर्स गाइज, ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं ये मैं तुम्हें भी थोड़ा सा सिखाऊंगा क्योंकि कोडिंग में ही तुम्हें समझ आएंगे, तो थ्योरेटिकल में इन्हें पढ़ना बेकार है, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। सिर्फ मेन फोकस, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये भी मैं तुम्हें कोडिंग में बताऊंगा, ठीक है। इनका लोड मत लो, ये दोनों ऑपरेटर्स मैं तुम्हें अभी कोडिंग में सब सिखा दूंगा कि कैसे कैसे इनका यूज होना है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा इफ एल्स कंडीशन, ठीक है। इफ एल्स को तुम ऐसे समझ लो यार, इफ एल्स मतलब लाइक एक कंडीशन के लिए होता है डिफाइंड, तो बस हम इसको इसमें यूज करते हैं, कंडीशनल है ये, इफ एल्स एल्स इफ एल्स। बाकी मैं अभी तुम्हें कोड क्लियर करूंगा इसका। स्विच, स्विच केस को मैं, ये थोड़ा सा हार्ड लेवल है, स्विच केस की एक डिफरेंट वीडियो आएगी, ठीक है। तो लूप्स पे आ जाते हैं, लूप्स यार फॉर वाइल डू वाइल, मैंने तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी मैं तुम्हें कोड करके दिखाऊंगा इन चीजों का। तो फॉर लूप क्या होता है भाई? फॉर लूप, एक लूप को तो तुम जानते हो, अभी चलो लूप फॉर वाइल डू वाइल छोड़ दो, ठीक है। पर लूप क्या होता है? लूप एक ऐसा वो होता है एक काम को बार 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 करना, ठीक है। तो ऐसे ही हम कोडिंग में करते हैं भाई, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, मशीन को बार बार काम भी करना पड़ सकता है, तो हम बार बार कोड तो नहीं लिखेंगे ना, तो उस कोड को हम लूप में डिफाइन करते हैं। लूप को तुम अभी ऐसे समझ के चलो, ठीक है। बाकी मैं तुम इसका आगे फॉर वाइल डू वाइल का अच्छे से बताऊंगा, ध्यान रखना। नेस्टेड लूप्स भाई, नेस्टेड लूप क्या होता है? एक लूप के दूसरे लूप, 1 2 3 4, ठीक है, समझो, मतलब लाइक कई सारे मल्टीपल लूप्स हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा कुछ है ही नहीं, वीडियो रिकैप आ गया है यहाँ पे, तो मेन चलते हैं कोडिंग पे, ठीक है। कोडिंग क्या होती है, मेन जो आज का हमारा मेन मुद्दा है, ठीक है। क्या कवर अप करना है हमें,
चलो तो फिर कोडिंग पे चलते हैं भाई, अब कोडिंग देखते हैं, तुम्हारा मेन जो वीडियो का फोकस है। ठीक है, तो गाइज हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पे आ चुके हैं। ठीक है, अब आप लोगों को कोडिंग स्क्रीन दिख रही होगी, मैं VS कोड का यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, टर्बो C++ का, ठीक है, जिसका भी तुम्हें यूज़ करना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम VS कोड का यूज़ कर रहे हैं, तो VS कोड को डाउनलोड करना सीखना हो तो तुम इसके लिए यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस देख सकते हो, इसमें कई सारे कंटेंट अवेलेबल है इसके ऊपर। नहीं होता तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं तुम्हें इसका बता दूंगा सही तरीका क्या होता है VS कोड को डाउनलोड करने का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है कि हम VS कोड ओपन करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं .cpp के नाम से। ठीक है, यहाँ से क्रिएट करनी है, तुम लोगों को नाम लिखना है, .cpp लिख देना, जैसे मैंने लिखा a.cpp। ठीक है, ऐसे तुम्हें एक फाइल क्रिएट करनी है, मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। ठीक है, छोड़ो इस चीज़ को। अब हम कोडिंग पार्ट पे आते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तुम्हें बोरियत होने लग जाएगी। ठीक है, तुम लोग लंबी वीडियो देखना नहीं चाहते तो मैं इसके लिए तुम लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, बट मैं इसमें कवर अप पूरा करूँगा। पहले हम लिखते हैं #include। इंक्लूड का मतलब है कि हम कह रहे हैं कि कंपाइलर को भाई तू इस चीज़ को इंक्लूड कर, इस लाइब्रेरी को इंक्लूड कर। अभी मैं इसके आगे एक लाइब्रेरी लिखूंगा, उस लाइब्रेरी को मैं कह रहा हूँ कि कंपाइलर से भाई तू उस लाइब्रेरी को इंक्लूड कर इस कोड में। ठीक है, अब मैंने लिखा IO स्ट्रीम। ये एक ऐसी लाइब्रेरी है इस चीज़ की, CPP की, कि इसमें ऑलरेडी सब कुछ डिफाइंड होता है CPP का, हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, लूप्स वगैरह सब कुछ इसमें डिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसलिए हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बोलते हैं IO स्ट्रीम को, मतलब इसमें ऑल। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है हमारा, हम लिखेंगे, वैसे तो मैं अभी तुम्हें इसके बारे में और थोड़ा बताना चाहता था परंतु ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम लिखेंगे यूजिंग। यूजिंग का मतलब है हम कह रहे हैं कि ये वाला नेम स्पेस, मतलब इस चीज़ को यूज़ करो, नेम स्पेस। अब मैंने जब बोल ही दिया है, ठीक है, तो ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस STD। यहाँ पे नेम स्पेस का मतलब है, मैं कह रहा हूँ कि इस नेम स्पेस को यूज़ करो, एक लाइब्रेरी को यूज़ करो, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को। C-in C-out के लिए हम, इसमें क्या होता है, पैरामीटर्स का डिफाइन होता है। ठीक है, तो हम इसलिए यूजिंग नेम स्पेस STD लिख रहे हैं, जहाँ पे हम बार बार डिफाइन ना करना पड़े कि भाई हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं, हमने एक बार डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब हम उसके बाद लिखते हैं इसमें इंट मेन। ठीक है, इंट मेन लिखा, देन हमने ब्रैकेट्स का यूज़ करा। ठीक है, ये सब तुम लोगों को एज इट इज रखना है। इंट मेन का मतलब है ये मेन ब्लॉक है इस कोड का, जैसे हम फंक्शंस का मैं तुम्हें आगे सिखाऊंगा, तो फंक्शन में तुम लोगों को समझ आएगा कि हाँ कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इंटीजर, जो हमने पढ़ा था, इंट A। मैं सब कुछ डिक्लेयर कर लेता हूँ, फिर तुम्हें एक एक करके बताता हूँ कैसे यूज होते हैं। फ्लोट B, कैर C, डबल E, ठीक है, बूल E, और स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग का जब बात आया तो मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ, हमें स्ट्रिंग के लिए हमेशा लिखना पड़ता है #include स्ट्रिंग। अब हम इसे क्यों लिख रहे हैं, #include स्ट्रिंग क्यों लिखा हमने? #include स्ट्रिंग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम स्ट्रिंग लाइब्रेरी को यूज करें। ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा इसमें। मैं कंसिडर करता हूँ तुम लोगों को ये चीज़ पता होगी, अब नहीं पता तो मैं इसमें कुछ आगे तुम्हारा सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बट अभी फिलहाल हम मेन लीड कोड के लिए कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ हर चीज़ का, जिससे तुम लोगों को समझ आए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है हमारा, जो आता है इनको इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने तुम सबका काम बता दिया था, इंटीजर, फ्लोट, कैर, डबल, बूल, स्ट्रिंग। ठीक है, अब इनको इनिशियलाइज कैसे करते हैं भाई, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, C-in C-out को याद रखना। C-in C-out क्या होता है? C-in का जो मतलब होता है इनपुट। ठीक है, C-in में हम ये वाला वो यूज करते हैं ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का मतलब क्या है कि हम कह रहे हैं कि इस चीज को इनपुट कर। ठीक है, अब मैंने लिखा C-in A, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर इनपुट होगा यूजर से। लेट्स सपोज मैं कोड रन करके दिखाता हूँ तुम्हें। मैंने कोड रन करा, मैंने कुछ लिखा नहीं है, बट यहाँ पे ये मैंने लिखा टर्मिनल पे। ठीक है, थोड़ा टर्मिनल ऊपर कर देता हूँ, तुम लोगों को क्लियरली दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे 10 लिखा। अब उसके बाद तुम लोग जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे कुछ आया नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं था। जैसे मैंने अब लिखा C-out। ठीक है, C-out A लिखा, तो अब देखना तुम लोग इस चीज को, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ दोबारा से। ठीक है, मैंने यहाँ पे 10 लिखा, 10 इनिशियलाइज हुआ। ठीक है, C-out 10 ही हुआ। ठीक है, इस चीज को मैं अभी थोड़ा तो तुम्हें डिटेल्स में बताता हूँ कि कैसे कैसे इस चीज को हमें यूज करना है, कैसे इनका इनिशियलाइज होना है। ठीक है, कैसे इनको आगे डिफाइन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुम्हें C-in करना सिखाया है। C-in को C इनपुट बोलते हैं, C-out कर दिया है। ठीक है, अब C-out करने के बाद यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए था, बट प्रिंट नहीं हुआ है। मैं अभी इस चीज़ को, मुझे एक सेकंड दो, मैं इस चीज़ को देखता हूँ टर्मिनल पे प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टर्मिनल पे प्रिंट होना चाहिए था, मेरे हिसाब से बिल्कुल होना चाहिए था। ठीक है, एक सेकंड दो मुझे, वो हो गया है। बिकॉज क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि हमने सेव नहीं करा था। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आएगा होगा सेव करना कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे मेरे से गलती हुई, ठीक है, बट इंसान से गलती होती है। तो
मैंने तुम्हें बता दिया इन सी इन सी आउट, ये हमारे इंटीजर, फ्लोट, कैर, डबल, बूल, स्ट्रिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा जो हमने ये यूज करना था, इफ एल्स। मैं इस सबको हटा देता हूँ। ठीक है, अब लाइक मुझे a इज इक्वल टू 10 लिखा मैंने। ठीक है, तुम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, a इज इक्वल टू 10। ठीक है, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम इज इक्वल टू को यूज करके। और स्ट्रिंग में मैं अभी तुम्हें बताऊंगा, स्ट्रिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है और कैर में थोड़ा डिफरेंट है। लाइक कैर का भी मैं तुम्हें बता ही देता हूँ हाथों हाथ। कैर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, b इज इक्वल टू a। ठीक है, कैर को ऐसे डिफाइन करते हैं। बचा तुम्हारा डबल। डबल में मैं बता देता हूँ, डबल में हम क्या करते हैं। डबल में तुम देखना, अभी डबल सी लिखा मैंने, सी को इनिशियलाइज नहीं करा। एक फ्लोट लेते हैं, फ्लोट डी करा, डी को इनिशियलाइज नहीं करा। सी इन लिया मैंने, ठीक है, इसमें मैंने सी लिखा। ठीक है, फिर सी इन लिया दोबारा मैंने, इसमें मैंने डी लिखा। ठीक है, अब तुम एक चीज़ को चेक करना, मैं यहाँ पे सी आउट भी डाल देता हूँ, जिससे तुम लोगों को थोड़ा समझ आ जाए इसका क्या मतलब था मेरा। सी आउट डी। ठीक है, अब चेक करो, लाइक मैंने यहाँ पे सी इन सी लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 12 और उस पर डाला 14। ठीक है, ये अभी इंटीजर की तरफ आए हैं, बट अब मैं तुम्हें इसमें डेसिमल का यूज़ करके दिखाऊंगा। वैसे हम इनको इंटीजर्स भी मान सकते हैं। अब मैं तुम्हें इसका दिखाता हूँ डेसिमल्स का यूज़ करके क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, मैं पहले इसमें एक स्लैश एन दे देता हूँ, अभी तुम्हें बताऊँगा स्लैश एन का भी मतलब क्या होता है। ठीक है, ये बेसिक्स है, वैसे कवर अप करने की मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा लंबा होगा पार्ट, बट क्या कर सकते हैं, इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैंने लिखा 12.00 12.00000। ठीक है, अब चेक करना है 12 ही आए हैं। ठीक है, दोनों 12 आए हैं, तो इसका मतलब होता है ये 2 जीरोस तक लेता है, ये 6 जीरो तक ले सकता है। ठीक है, उसके बाद फ्लोट हमारा अनलिमिटेड जीरोस तक चलता है। ठीक है, अब इसमें जीरोस काउंट नहीं करा है। अब मैं एक नंबर लेके दिखाता हूँ तुम लोगों को, इसमें 12.090। ठीक है, 12.006। चेक करना, उसने सिर्फ 2 ही जीरो को काउंट करा। ठीक है, सिर्फ 2 जीरोस। मैंने क्या बताया था, डबल सिर्फ 2 डेसिमल्स तक काम करता है, फ्लोट 6 डेसिमल्स तक काम करता है। ठीक है, इसको भी एक हटाने का वैसे सी में ट्रिक होती है, सी में डबल नहीं होता, सी में एक ट्रिक होती है, हम उसे बोलते हैं %f। %f जब हम लगा देते हैं तो वो क्या होता है, वो 2 पे ही इनिशियलाइज कर देता है उसे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। ठीक है, मैंने तुम्हें डबल सिखा दिया, कैर सिखा दिया, इंट सिखा दिया है। ठीक है, फ्लोट भी सिखा दिया है। अब बचता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मैं तुम्हें थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। स्ट्रिंग को तुम लोग ऐसे समझो, स्ट्रिंग एस डिक्लेयर करा मैंने। ठीक है, सी इन एस करा, सी आउट एस करा। ठीक है, अब देखना मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स सपोज अभिनव। ठीक है, माय नेम अभिनव ही आ गया। ठीक है, ये स्ट्रिंग का काम है, हम इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा जो होता है इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंडीशन में तुम ऑपरेटर्स सीख पाओगे अच्छे से। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, पहले मैं तुम्हें 2 ऑपरेटर्स और बता देता हूँ जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और साथ साथ तुम्हारा जो लॉजिकल ऑपरेटर्स था वो मैं कवर अप कर देता हूँ। फिर हम चलते हैं रिलेशनल्स पे और इक्वल टू वाले साइंस पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होता है, मैंने इंट सम करा। ठीक है, सम इज इक्वल टू a प्लस 10 लिख दिया। ठीक है, अब मैंने सी आउट सम करा। ठीक है, बट अभी एक दिक्कत है, हमने ए को डिफाइन नहीं कर रहा है, गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, चेक कर लेना तुम लोग। ठीक है, ए को डिफाइन नहीं कर रहा है, यहाँ पे गार्बेज वैल्यू नहीं ली उसने। वीएस कोड का थोड़ा सा फायदा है कि वीएस कोड ने ऑटोमेटिकली एक वैल्यू सेट कर ली 1, बट मैंने वैल्यू डिफाइन नहीं करी है इसकी। ठीक है, वैसे गार्बेज वैल्यू कंसिडर होती, तो अब हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 90। ठीक है, अब चेक करना 100 आ गया है। ठीक है, 90 + 10 100। ये प्लस का है ऑपरेटर, माइनस का करके देखते हैं, माइनस का चेक करना तुम लोग। ठीक है, ये मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं, अब मल्टीप्लाई का चेक करो, 900 आ गया है। डिवाइड का भी यूज़ करके देख लेते हैं, डिवाइड का यूज़ करके देखा 9 आ गया। ठीक है, अब मॉड का यूज़ करके देखते हैं, मॉड का यूज़ करा, 0 रिमाइंडर है, 10 से वो पूरा डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 है। ठीक है, रिमाइंडर के लिए यूज़ होता है। और नेक्स्ट हमारा जो होता है वो मैंने तुम्हें बताया था प्लस प्लस और माइनस माइनस। प्लस प्लस से क्या होता है अभी तुम चेक करना इस चीज़ को। ठीक है, खुद देखना, प्लस प्लस को तुम 90 ही कंसिडर कर रहा है। क्यों?
यहाँ पे जो प्लस प्लस का काम है वो पोस्ट है, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ ना सी आउट ए, ठीक है। यहाँ चेक करना, वेट अ सेकेंड, मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरेंस के लिए स्लैश एन लेके दिखा देता हूँ। अब चेक करो 1991, क्यों? जो हम यूज कर रहे हैं वो पोस्ट है, जो पहले लग जाएगा वो प्री हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे यूज करा, अब देखना 91 आएगा, ठीक है। ऐसे ही माइनस माइनस होता है। अब चेक करना 89 आना चाहिए। बस 89 को अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो मेरे हिसाब से 90 और 89 आना चाहिए। देख लिए बिल्कुल आपके सामने 90 और 89, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बेसिक्स तो बता दिए ऑपरेटर्स के। अब चलते हैं इफ एल्स पे, लॉजिकल ऑपरेटर सीखने के लिए जल्दी से, ठीक है। इंटीजर a इज इक्वल टू 10, ठीक है। इफ a इक्वल्स टू 10 देन सी आउट। ब्रैकेट यूज नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे जो ये ब्रैकेट यूज करे हैं तुम लोग नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इस चीज को थोड़ा सा गुड प्रैक्टिस माना जाता है कि ब्रैकेट यूज करने चाहिए हमें, ठीक है। ब्रैकेट यूज करेंगे तो अपना ही बेनिफिट है, क्योंकि हम एक लाइन से ज्यादा का कोड लिखेंगे तो ब्रैकेट का यूज करना चाहिए। बट अगर इफ हम एक लाइन में ही कर रहे हैं डिफाइन इफ के बाद, तो हम ब्रैकेट का यूज नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं, गुड प्रैक्टिस है, ठीक है। सी आउट ए लिखा, ठीक है। एल्स लिखा मैंने, ठीक है। एल्स मैं डाल देता हूं सी आउट नथिंग, वेट अ सेकेंड, वी हैव टू यूज डबल कॉमास, ठीक है। जब भी हम एक स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे तो डबल कॉमास का यूज करेंगे। नथिंग, सीख जाओ, इजी है, ठीक है। बहुत आसान लगेगी तुम्हें कोडिंग भी है। अब देखते रहो, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन करा 10 है तो वो 10 डिफाइंड हो गया। मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, चेंज करी, चेक करो नथिंग आ गया है। क्यों आया बताता हूँ। इफ a इज इक्वल टू 10, मतलब अगर a 10 के बराबर है तो उसे प्रिंट कर दो, नहीं है तो उसे नथिंग लिख दो। एल्स का मतलब वो है, मतलब इफ का मतलब क्या है, हम कंडीशन कंपेयर करके देख रहे हैं। एल्स का मतलब क्या है, हम कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये प्रिंट कर दो, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है इफ एल्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मैं मानता हूँ। तो मैं सोचता हूँ तुम लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। बस इसमें इफ एल्स कवर अप हो गया है। अब तुम्हारा लूप बचते हैं। लूप्स को मैं तुम्हारा लूप्स थोड़ा सा और जल्दी डिफाइन करूंगा जिससे वीडियो लंबी ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। लूप्स हमारे पास 3 तरीके के होता है, फॉर, डू वाइल, वाइल। मेनली मैं तुम्हें अभी फॉर ही सिखाऊंगा, मैं वीडियो लंबी नहीं करूंगा। जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही सीखेंगे। वाइल लूप मैं तुम्हें बीच में लीड कोड में जब यूज होंगे तो तुम्हें सिखा दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, लूप सब सिमिलर होते हैं। बस किसी में कंडीशन पहले डिक्लेयर होती है, किसी में बाद में डिक्लेयर होती है, ठीक है। बस इस चीज को ध्यान रखो और कोई वो नहीं है। तो लूप्स का हम कैसे यूज करते हैं, फॉर, ठीक है। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ए, आई प्लस प्लस, ठीक है। लूप्स के बाद ब्रैकेट यूज करना कंपलसरी है, इसमें कोई लीनियंसी नहीं है इफ एल्स की तरह, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फॉर लूप डिफाइन कर दिया है, मैं अभी तुम्हें इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा कैसे कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने सी आउट ए माइनस माइनस, ठीक है। लेट्स चेक, थोड़ा सा तुम्हारे बेनिफिट के लिए यार स्लैश एन का यूज करते हैं। ये मैं तुम्हें बताऊंगा, कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो हम बाद में भी यूज कर सकते हैं, जिनसे गैप, स्लैश एन, स्लैश टी, बहुत सारे होते हैं। बेसिक्स में कवर अप कर लेंगे इस चीज को। जैसे लूप हमारा, मैंने क्या लिखा था, आई हमारा 0 से स्टार्ट हो, आई शुड बी लेसर देन ए, आई प्लस प्लस। आई का मतलब क्या, मैंने एक इंटीजर डिफाइन करा आई, जो 0 से चालू होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। अब आई लेस देन ए, आई हमेशा ए से छोटा होना चाहिए, तभी लूप काम करेगा, वरना नहीं करेगा। और आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब तुम लोग ऐसे समझो कि हम आई को इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो समझे फॉर लूप का क्या स्ट्रक्चर है, पहले मैंने उसका इनिशियलाइज करा इंटीजर, देन मैंने कंडीशन डिफाइन करी, देन मैंने उसे प्लस करा।
हम फॉर लूप में ये बेस्ट माना जाता है, ज़्यादातर फॉर लूप ही यूज़ होता है। डू वाइल लूप भी अच्छे हैं बट उसका यूज़ हम ज़्यादा करते नहीं है। तो मैं तुम्हें उस चीज़ को भी बाद में समझाऊंगा, क्योंकि मैं सी और CPP का पूरा एक कोर्स बनाने की सोच रहा हूँ जिसमें तुम लोग अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को ये फॉर लूप भी बता दिया है। अब इसमें A माइनस माइनस मैंने तुम्हें भी बताया था, भूलना मत। ठीक है, अगर तुमने कहा कि भाई ये माइनस माइनस क्या कर दिया तुमने और ये 6 बार क्यों प्रिंट हुआ है, क्यों, मैं बताता हूँ। A कितना था 11, I कितना है 0, एक बार लूप चला, I कितना हो गया 1। चलो ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है, एक बार लूप चला, I इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेकेंड और A कितना हो गया मेरा, A इज इक्वल टू हो गया मेरा 11 था ना, 10 हो गया। ठीक है, अब 2 बार लूप चला, A कितना है, पहले हमें पर इस चीज को भी ध्यान रखना चाहिए, मैं थोड़ा सा इस चीज को भूल गया था कि हमने पोस्ट का यूज करा है। तो I इज इक्वल टू 0 पे A की वैल्यू कितनी है 11। ठीक है, और I इज इक्वल टू 2 पे A की वैल्यू कितनी है 9। I इज इक्वल टू 3 पे A की वैल्यू कितनी है 8। I की वैल्यू 4 पे A की वैल्यू कितनी है 7। I इक्वल्स टू 5 पे A की वैल्यू कितनी है 6। I इक्वल्स टू 5 पे सॉरी 4 पे सॉरी 6 पे A की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गई है। ठीक है, हमारा I कितनी बार चला 6 टाइम्स एंड A कितनी बार माइनस हुआ 6 टाइम्स। तो लेट सपोज इफ मैं सी आउट A लिखता हूँ तो तुम लोग चेक करना 5 आया है, मतलब हमारा जो A है वो करंटली 5 है। इसे हम ड्राई रन कहते हैं, समझे लूप क्या होता है। ठीक है, आगे मैं तुम्हें इस चीज़ को थोड़ा अभी लीड कोड में और हम डिफाइन में जाएंगे, कॉपी का जब यूज़ करेंगे। अभी तो मैं आज कॉपी का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लेंथी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। जब हम लूप का यूज़ करेंगे ना अच्छे से बताऊंगा कि कैसे कैसे इसमें कंडीशन माइनस हो रही है, कैसे कंडीशन प्लस हो रही है। ठीक है, अब समझे ना लूप इफ एल्स। तो मैंने तुम्हारे आज बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप कर दिए यार। ठीक है, ऑलरेडी वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट सिखाई दिया मैंने तुम्हें। सी आउट में बस एक चीज का ध्यान रखना कि हम डबल ब्रेसेस का यूज करते हैं इफ अगर हमें कुछ भी प्रिंट करना है टर्मिनल पे। ठीक है, मतलब मशीन के टर्मिनल पे, लाइक लेट सपोज लैपटॉप में टर्मिनल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो यूज करते हैं हम डबल ब्रेसेस का यूज करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, पीपीटी में तो मैं लोगों को नीचे शेयर कर दूंगा। इसमें मैंने थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है बहुत ज्यादा, तुम लोगों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, स्लैश एन भी मैंने डिफाइन करे थे वैसे। तो स्लैश एन का मतलब ये है कि नेक्स्ट लाइन पे जाओ, तुमने खुद अपने सामने देख लो होगा, कई सारे मैंने जब कोड एग्जीक्यूट करा तो उसमें कई बार मैंने स्लैश एन को डिफाइन करा। स्लैश एन डिफाइन करने से फायदा ये हुआ कि वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया। ठीक है, एंड एल का क्या मतलब होता है, एंड एल का मतलब है कि भाई न्यू लाइन, खत्म, काम खत्म। एंड एल भी हमारा उसके लिए यूज होता है। सीपीपी में हम दोनों यूज कर सकते हैं। स्लैश एन हमारा वैसे सी में यूज होता है, एंड एल हमारा सी में यूज नहीं होता। ठीक है, ऑपरेटर्स मैंने तुम्हें बता दिए हैं, मैंने एक रिलेशनल ऑपरेटर तुम्हारे सामने यूज करके दिखाया था। ये नॉट इक्वल टू होता है, ये तुम्हारा ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, ऐसा मतलब ऑपरेटर्स होते हैं। देन ये इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, मैंने तुम्हें अभी जैसे ए को इनिशियलाइज करके दिखाया तो वो इक्वल टू ए इज इक्वल टू 10 लिखा तो वो इनिशियलाइज हो गया। अब ये प्लस इज इक्वल टू क्या होता है ये भी बता देता हूँ मैं तुम्हें, हाथों हाथ, एक सेकंड दो मुझे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लेट सपोज इंट बी प्लस इज इक्वल टू ए, सॉरी। ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया ऑपरेटर। अब उसके बाद चेक करना, मैं यहाँ पे सी आउट बी कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना है 11, मतलब बी की वैल्यू स्टेम गार्बेज है। इफ मैं अगर बी की वैल्यू डिफाइन कर दूँ तो शायद से कुछ काम हो जाए, तो चलो बी की वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। फिर एक चीज़ का ध्यान रखना, एक बार इंटीजर जाकर वेरिएबल तुमने डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। लाइक मैंने इंट बी अगर डिक्लेयर कर दिया तो मैं इंट को दोबारा डिफाइन नहीं कर सकता उसे। अब मैंने 10 लिखा है यहाँ पे, चेक करना। शायद से कुछ गलती हो गई है। ठीक है, कोई नहीं, मैं अभी इसको सही करता हूँ, 1 मिनट की बात। 21 आ गया।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम सम को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लाइक सम मैं जैसे डिफाइन कर रहा था तो मैं किसी भी ऑपरेटर का यूज कर सकता हूँ इसमें। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा इक्वल टू से पहले, तो वो मेरा शॉर्ट कोड हो जाएगा। वैसे तो ये हम गुड प्रैक्टिस के लिए मानते हैं कि गुड प्रैक्टिस के लिए अच्छा ऑपरेटर है ये वाला, तुम लोग भी यूज कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। ध्यान रखना सब है इसमें, मॉड भी यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी यूज कर सकते हैं, डिवाइड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये रहेगा तुम्हारा लॉजिकल ऑपरेटर। मैं भी तुम्हें बता देता हूँ उसका क्या मतलब है, ठीक है। b इज इक्वल टू 10 डिफाइंड है ऑलरेडी। अब मैं एक इफ कंडीशन लिखता हूँ, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 11 सी आउट यस, ठीक है, एल्स सी आउट नो, सॉरी नो, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना, मैंने लिखा एंड मतलब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तभी काम करेंगी, वरना नहीं करेगा इफ काम। मतलब a इज इक्वल टू 10 होना चाहिए, b इज इक्वल टू 11 होना चाहिए, वरना वो काम नहीं करेगा, वो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। ये इसका मतलब है। कोड भी रन कर लेते हैं एक बार यार, देखो वेट अ सेकेंड, अब क्या दिक्कत होगी, सी आउट सही लिखा हुआ है यार। देखो आ गया ना नो, इसे हटा देते हैं यार, ये टर्मिनल कभी भी दिक्कत कर देता है, टेंशन मत लो, कोड तो सही था, नो, ठीक है। नो प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे इफ मैं वैल्यूज चेंज कर देता हूँ 10 11, अब चेक करना यस आएगा, यस, ठीक है। और क्या मतलब होता है यहाँ पे, जैसे और का यूज क्या होता है, और का यूज मैं तुम्हें और अच्छे से बताऊंगा। और का यूज क्या होता है कि इसमें हम एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो इफ चल जाएगा। लेट सपोज मैंने बी को 12 कर दिया है, ठीक है, बी इक्वल टू 11 नहीं है अब, बट फिर भी यस प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है, ठीक है। बट अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लेट सपोज 11 मैंने ऐसे कर दिया, तो अब देखना यहाँ नो आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कवर अप कर दिए मैंने। बाकी ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, नॉट, ठीक है, इसका मैं तुम्हें यूज लीड कोड में वैसे है नहीं, बट पढ़ लेना, थोड़ा फायदा मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को रिकैप दे देता हूँ। हेलो वर्ल्ड सिखा दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। C++ का सेटअप बता दिया है, हेलो वर्ल्ड क्या होता है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड कैसे लिखते हैं वैसे एक बार बता ही देते हैं यार, इतना तो तुम लोगों को पता चल गया होगा। इंट मेन सी आउट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैं जनरली तुम्हारे सामने काम कर रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट वाइज मैं कोड नहीं बना रहा, ठीक है। देखना हेलो वर्ल्ड आ गया होगा, इतना मैं तुम लोगों को बता दिया है कि हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट होगा, ठीक है। मैंने तुम्हें ऑपरेटर्स बता दिए हैं, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स भी बता दिए, कंडीशनल्स भी बता दिया है, सीन सी आउट भी बता दिया है, लूप्स भी बता दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम जो कवर अप करने वाले हैं, दैट्स द मेन पार्ट, इट्स द मेन पार्ट। फर्स्ट 4 लीड कोड क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, इसमें हम इजी लेवल को कवर अप करेंगे। देन एरे भी आएगा उसमें, मतलब हम अब क्या करने वाले हैं, एरे के लीड कोड क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं, ठीक है, समझे। तो तैयार है ना, मुझे नहीं पता, इस चीज को कवर अप करके रखो पूरा, ठीक है। जो मैं आज तुम्हें नीचे में डिस्क्रिप्शन में कई सारे कोड भी दूंगा जो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, इजी कोड होंगे, कर पाओगे तुम, ठीक है। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में साउंड आ रही होगी तो कोऑपरेट करना है यार, क्या करें, बैकग्राउंड तो नहीं रोक सकते ना। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब इंपॉर्टेंट है, तभी कनेक्ट रहोगे मेरे साथ, ठीक है। कमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, इफ अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट तो करो ना, मुझे बताओ कि हाँ यार ये कमी है तेरी वीडियो में। मैं बिकॉज पहली वीडियो शूट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है, ठीक है। और बेल बटन जरूर ऑन कर लेना, जिससे तुम्हें अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। एक मैं शायद से ग्रुप भी बनाऊंगा जल्दी, जिसमें हम लीड कोड के क्वेश्चन डिस्कस करा करेंगे, और साथ में मैं तुम्हें कई सारे OA पेपर्स दिया करूंगा जो भी कंपनी के हुए करेंगे, ठीक है। तो उसमें तुम लोग देख सकते हो कि भाई हाँ ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, रेफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इससे तुम्हारा बेनिफिट होगा। सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन जरूर, ठीक है, जिससे तुम्हें अपडेट मिलते रहें। और कमेंट्स और लाइक, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, नहीं लगी तो यार डिसलाइक मत करना, ठीक है, पर लाइक जरूर करना। बाकी कमेंट जरूर करना, ठीक है। मुझे बताना कि क्या दिक्कत है अभी भी वीडियोस में, क्या कमी लगी तुम लोगों को। अगर कुछ कमी है तो मुझे बताना, मैंने बेसिक्स कवर अप करने की पूरी कोशिश करी है। STL को मैं जल्दी लेके आऊँगा, STL का पूरा तुम्हें लुक दूंगा एक, कि STL में क्या क्या होना है, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या क्या है हमारे पास, और ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना ही, एपिसोड 2 का वेट करो, एरेज प्लस फर्स्ट लीड कोड क्वेश्चंस। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।
एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।